प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रभु सलाम। मैं निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे संदेशों को एक दूसरे को शेयर करें। एक संदेश मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ और वो संदेश है निर्गमन की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं 8 और 10 अध्याय में एक विशेष घटना। 8 से 10 अध्याय में यहाँ पर इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा जो है फिरौन के सामने बार बार खड़ा हो रहा है, क्योंकि फिरौन का मन बार बार कठोर हो रहा है। जिन्हें 430 साल तक गुलाम करके वो मनमाना काम काज कराता रहा, अपना बिल्डिंग, अपने भवन और अपने कामों को करवाता रहा, उन्हें वो इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। प्रियो, ठीक इसी रीति से शैतान ने भी मनुष्य जाति को पाप में फंसाकर, बुराई में फंसाकर, अपराध में फंसाकर, बीमारी, गरीबी, श्राप में फंसाकर अपनी गुलामी में रखा है और उन्हें वो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। एक बार दो बार सुसमाचार सुनाने से, एक बार दो बार प्रार्थना करने से हो सकता है वो जल्दी से आज़ाद ना हो, लेकिन इतना जान लीजिए कि शैतान बहुत कठोर है। जैसे फिरौन राजा, जो मिस्र का राजा है, वो इज़राइलियों को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता है। मूसा जो है बार बार उसके सामने में जाकर खड़ा होकर कहता है, निर्गमन 8 अध्याय 1 पद, 20 पद, 9 अध्याय 1 पद, 10 अध्याय 3 पद, 5 अध्याय 3 पद, इन पदों में आप बार बार पढ़ेंगे कि परमेश्वर के प्रजा को जाने दे कि वो 3 दिन के मार्ग में यहोवा की उपासना करे। इस प्रकार मूसा जो है फिरौन से बार बार कह रहा है, लेकिन फिरौन जो है उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रजा जो है आराधना के लिए जाना चाहती है, उपासना के लिए परमेश्वर का जाना चाहती है, लेकिन फिरौन छोड़ना नहीं चाहता। ठीक इसी रीति से आप भी प्रार्थना में जाना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति में जाना चाहते हैं, कलीसिया जाना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, लेकिन आपको रुकावट हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा 3 तरह की रुकावट हमारी आराधना में शैतान डालता है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 और उसके 28 पद और 25 और 28 पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मूसा जब फिरौन को कहता है हमारे परमेश्वर की प्रजा को जाने दे कि वो जंगल में परमेश्वर के 3 दिन की यात्रा करके उसकी आराधना करे, तो फिरौन जो है नहीं जाने दूंगा बोलता है। तो मूसा जो है विपत्ति पे विपत्ति लाता है और उसके बाद फिरौन मूसा को बुलाकर कहता है, ठीक है तुम जाओ, लेकिन सुनो, तुम यहीं क्यों आराधना नहीं करते? मिस्र में ही, तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो? तुम यहीं आराधना करो। ऐसा करके वो उन्हें रोकता है। फिर वो कहता है ज़्यादा दूर मत जाना, ये कह के। आज भी ये समस्या है, कलीसिया बहुत दूर है, नहीं जाना चाहते हैं लोग। आजकल यूट्यूब और बहुत सारे यूट्यूबर्स, प्रचारक को सुन सुन के वो जो है कलीसिया जाना नहीं चाहते, यहीं रुकना चाहते हैं, घर में। यहीं भी तो प्रभु है। जैसे फिरौन ने कहा, अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हैं? परमेश्वर की आराधना मिस्र में ही करो ना, तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो? वैसे ही रुकावट है प्रियो ये आपके जीवन में शैतान की, कि वो आपको घर में ही बैठाना चाहता है। घर में ही आप यूट्यूब से संदेश सुनना चाहते हैं, प्रचार सुनना चाहते हैं, आराधना सुनना चाहते हैं, टीवी एलईडी के सामने में बैठकर। ये शैतान की रुकावट है। आप रुकिए मत, परमेश्वर की आराधना के लिए निकल पड़िए, क्योंकि ये शैतान की योजना है कि वो आपको यहीं रखना चाहता है। वो कहता है फिरौन ज़्यादा दूर मत जाना। उसके बाद ज़्यादा दूर मत जाना का मतलब क्या है? गहरी आराधना मत करना, गहरी प्रार्थना और भक्ति में आगे ना बढ़ना। शैतान की ये चाल है, क्योंकि तुम कलीसिया में जाओगे, बहुत सारे लोगों के साथ तुम जो प्रार्थना करोगे आत्मा से भर जाओगे। यही तो चाहता है कि शैतान आप रुक जाएं। ये पहली रुकावट है प्रियो। परमेश्वर के आराधना में आप कलीसिया जाना मत छोड़िए, लोगों के साथ संगति करना मत छोड़िए। परमेश्वर की मार्ग में, उसकी भक्ति में आत्मा और सच्चाई के साथ गहरी आराधना चालू करें। नहीं तो शैतान यही चाहता है तुम गीत गाओ, प्रचार करो, प्रार्थना करो, गवाही दो, दान दो, चलेगा, लेकिन गहरी आराधना, गहरी प्रार्थना, गहरी वचन के संदेश, गहरे भेंट देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शैतान चाहता है। ये पहली रुकावट है आपके जीवन में कि आप गहरी आराधना ना करें, तुम यहीं रुक जाओ, ज़्यादा दूर ना जाओ। आप अवश्य निकाल कर पढ़ें। दूसरी रुकावट है, जब फिर वो नहीं मानते मूसा, नहीं हम जाएंगे, तो वो फिरौन फिर कठोर हो जाता है, उन्हें जाने नहीं देता है। तो फिर वो विपत्ति लाता है और विपत्ति लाने के बाद जो है मूसा को वो फिर बुलाकर कहता है तंग होकर। फिरौन कहता है कि सुनो,
तुम जाओ आराधना के लिए। लेकिन सुनो, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम्हारी पत्नी, तो इनको जंगल में कहाँ लेकर जाओगे? तुम आराधना ही करना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाओ। ये पहला रुकावट। दूसरा बात क्या रुकावट क्या है मालूम है? तुम पुरुष ही पुरुष जाओ आराधना के लिए। यहाँ पर आप पढ़ेंगे निर्गमन 10 अध्याय 10 और 11 वचन, तो वहाँ पर कहता है फिरौन तुम पुरुष ही पुरुष आराधना में जाओ ना, क्यों महिलाओं को लेकर जा रहे हो, क्यों बच्चों को लेकर जा रहे हो? यही तो समस्या है आज की। कलीसिया में पुरुष आ रहा है तो स्त्री नहीं आ रही है, स्त्री आ रहा है तो पुरुष नहीं आ रहा है, पुरुष और स्त्री दोनों आ रहे हैं तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद उनका मन लगा हुआ है घर में, पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पति क्या कर रहा होगा। ऐसे रुकावट, शैतान की योजना है कि आप पूरे परिवार के साथ उसकी आराधना ना करो। आप पूरे परिवार के साथ आओ, पूरे परिवार के साथ आराधना करो। हो सकता है बच्चे थोड़ा तंग करें, हो सकता है पास्टर आपको थोड़ा डांट दे, लेकिन सही है आज जब बच्चे आपके कलीसिया आना चालू करेंगे, जैसे यीशु मसीह बचपन से आराधना के लिए मंदिर जाया करता, तो वैसे आप जाओ। थोड़ा बहुत तंग होंगे लेकिन सहो। कोई डांटे या कहे तुम्हारे बच्चे तंग करते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी कहे सहो, लेकिन हो सकता है कल के दिन में आपके बच्चे बड़े आराधक बन जाए, बचपन से ही प्रभु उन्हें आशीषित कर दे। तो पूरे परिवार के साथ आराधना करो। पुरुष ही पुरुष मत जाओ, स्त्री ही स्त्री मत जाओ, बच्चे ही बच्चे मत जाओ, सब के सब जाओ। तीसरा और अंतिम रुकावट, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहते हैं हम बच्चे बूढ़े जवान सब जाएंगे। तब फिरौन फिर कट्टर होता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बोलता है। फिर विपत्तियों को लाता है मूसा के द्वारा परमेश्वर, और फिरौन का राजा तंग होकर बुलाता है उन्हें और कहता है कि सुनो, ठीक है तुम भी जाओ, तुम्हारी पत्नी भी जाए, तुम्हारे बच्चे भी जाए, जितना दूर जाना है उतना दूर तुम आराधना के लिए जाओ, लेकिन सुनो, भेड़ बकरी गाय बैलों को छोड़ जाओ, क्योंकि उनको तुम कहाँ लेकर जाओगे, उनको क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कैसे करोगे, इसलिए तुम ये सब भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़कर इधर जाओ। तब जो है मूसा कहता है एक खूर भी नहीं छूटेगा। यदि 10 अध्याय 8 और 9 पद और 10 अध्याय निर्गमन 25 और 26 पद आप पढ़ेंगे तो वो कहता है एक खूर नहीं छूटेगा, बच्चे से बूढ़े तक और जवान और स्त्री पुरुष सब हम आराधना के लिए जाएंगे। ये है अद्भुत अंगीकार। आपके भी अंगीकार होना चाहिए। भेड़ बकरियों को जब वो रख लेगा फिरौन तो उनकी जो है आमदनी खत्म हो जाएगी इस्राएलियों की। एक दूसरी बात, उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर की आराधना में क्या बलिदान चढ़ाना है। पुराने समय में बलिदान विधि थी, भेड़ बकरियों का बलिदान चढ़ाया जाता था, मेढ़ों का बलिदान चढ़ाया जाता था। इसलिए जो है इसकी ज़रूरत है। मूसा कहता है हम परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या चढ़ाना है, परमेश्वर को कैसे चढ़ाना है, तो हम एक खूर भी नहीं छोड़ेंगे, भेड़ बकरी गाय बैल सब जाएंगे। प्रियो, शैतान जो है आपकी आमदनी पर हमला करता है या फिर आपको दान और भेंट देने के लिए रोकना चाहता है। कई लोग कहते हैं पास्टर लोग मौज कर रहे हैं तुम्हारे दान से, तुम्हारे दशमान से। ऐसे यूट्यूब में कई पास्टर लोग प्रचार करते रहते हैं, पास्टर दशमांश ले रहे हैं, दशमांश ले रहा है। क्या दशमांश ले रहा है तो क्या वो अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है कि सेवकाई कर रहा है? ये कभी नहीं सोचते हैं। उनकी कलीसिया छोटी होगी, उनके दशमांश छोटे होंगे, उनकी सेवकाई में आमदनी कम होगी या परमेश्वर का दान कम होगा, इस कारण से वो ऐसा करते हैं, दूसरों से जलते हैं। जलो मत भैया, जो वचन के आधार पे है वही है। जो भेंट लिया जा रहा है वो परमेश्वर की कलीसिया में इस्तेमाल हो रहा है। जो सेवक सेविका आराधना और विभिन्न प्रकार के सेवकाइयों में खर्च होता है, ना कि पास्टर उससे बैंक बैलेंस बना रहा है। प्रियो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, भेंट देना ये परमेश्वर के वचन में है और आप इससे किसी भी व्यक्ति के कहने से मत रोकना, अपने हाथ को जरूर खोलना। परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष देगा। 3 रुकावट डालेगा। पहला, गहरी आराधना से रोकेगा या दूर जाने के लिए नहीं देगा आपको। वहाँ गांव की कलीसिया है, उस मोहल्ले में कलीसिया है, रुकावट डालेगा। यही आराधना कर लो घर में ही बैठे बैठे। कई लोग कहते हैं, हमारे कान में सुनने को आता है कि नहीं उसके दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं प्रभु हमारी सुन लेगा। रुकावट है शैतान की, आप शैतान के जाल में फंस गए हैं। पुरुष ही पुरुष जाते हैं, महिला ही महिला जाते हैं। शैतान आपके परिवार को तोड़ना चाहता है, आप परिवार के साथ आराधना जाओ। तीसरा, भेड़ बकरियों को साथ लेकर जाओ। कई लोग दान दशमांश प्रभु को क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, घर से विश्वास के साथ निर्णय बिना कुड़कुड़ाए लेकर जाना चाहिए। आप किसी के कहने पर मत रुकिए। परमेश्वर आपके भेंट को ग्रहण करेगा और बहुतायत से आपको आशीष देगा और मिस्र से निकाल कर कनान देश तक आशीषों के देश में लेकर जाएगा। जरूर परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।